आज का मेरा जो चैप्टर है वो है एरे के ऊपर। एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे की पहले तो ये समझते हैं मुझे नीड क्यों पड़ी। मान लो मुझे स्टूडेंट्स के नेम, आपके नेम स्टोर कराने थे, तो मैंने पहले एक वेरिएबल लिया लेट स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और उसमें नाम क्या डाले, राहुल, अमन, प्रिया, सोहन सोहन। मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं तो मुझे कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? 50। और एक यूनिवर्सिटी में 5000 स्टूडेंट हैं, कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? विच इज़ नॉट पॉसिबल, इतने ज़्यादा वेरिएबल्स लेने। इसका सोल्यूशन है एरे। एरे कहता है आई कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विद अ सिंगल नेम। एक ही नेम में मैं बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवा सकता हूँ। कौन बोल रहा है ये? एरे बोल रहा है। एरे को जब भी आपने डिक्लेयर करना है, इसको बोलते हैं सेट ब्रैकेट ओपन एंड सेट ब्रैकेट क्लोज। ये सिंबल ध्यान से देख लो, ये वाला सिंबल, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला करली ब्रेस वाला नहीं, ये वाला सेट ब्रैकेट ओपन सेट ब्रैकेट क्लोज। जहां आपको ये सिंबल दिख गए समझ लेना एरे की बात हो रही है। और एरे को समझने के लिए ना आपने उसके इंडेक्स पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? ये देखो, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा ये। अब एक एरे है जिसके अंदर 2, 4, 10, 5, 15 और 3 वैल्यूज है। क्या है ये? वैल्यूज। और अगर इसकी थ्योरी पढ़ूं तो क्या करा है? जावास्क्रिप्ट एरे ट्यूटोरियल क्या लिखा है? एन एरे, क्या लिखा है यहाँ पे? एन एरे is used to store multiple values in a single variable। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। जो पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स में जाएगी, अगली वाली 1 में, उससे अगली 3 में, देन 4 में, देन 5 में। अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड नंबर इंडेक्स पे कौन है तो आप बोलोगे कौन है? अगर मैं बोलूं थर्ड नंबर इंडेक्स पे कौन है तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूं 0 नंबर इंडेक्स पे कौन है तो आप बोलोगे 2। एरे हमेशा किससे स्टार्ट होता है याद रखना? 0 से। समझ गए बात को? अब यहाँ पर इन्होंने एक एरे डिक्लेयर किया है। सीधा हम पहले प्रैक्टिकल पे ही आते हैं। VS कोड में चलते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, array.js। लेट, मैं आप लोगों के नेम से एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, और ये बन गया एक एरे। वेरी सिंपल। डबल कोट्स में मैंने यहाँ लिख दिया सिमर, कोमा, डबल कोट्स के अंदर सहज, कोमा, अमन। ये 3 स्टूडेंट बन गए मेरे, सिमर, सहज और अमन। अब सिमर जो है वो कौन से नंबर इंडेक्स पे है? 0 पे। और सहज, अमन, इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए आपको पता है लॉग लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट 0। तो अब किसको प्रिंट करेगा ये? वेरी गुड, किसको प्रिंट करेगा? कोई 0 नंबर इंडेक्स पे कौन बैठा है? सिमर बैठा है। टर्मिनल ओपन करो, कंट्रोल प्लस स्टेट सिंपल के साथ, यहाँ लिखो नोट स्पेस फाइल का नेम। फाइल का नेम है एरे डॉट जेएस। क्या रिजल्ट आया? सिमर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसको ना 1 इंडेक्स प्रिंट कराता हूँ, तो बताओ कौन प्रिंट होगा? चेक करें जरा, अब पैरों की एंटर, बिल्कुल सही बोला। और अगर मैं यहाँ 2 को प्रिंट कराऊं तो कौन प्रिंट होगा? कोई डाउट? पक्का क्लियर हो गया? अगर मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, 0, 1 और 2, कंट्रोल एल क्लियर के लिए अप एरो की, एंटर, तीनों प्रिंट हो गए। लेकिन अगर 300 बच्चे होते तो क्या मैं ऐसे ही करता जैसे अभी कर रहा हूँ? नहीं, उस केस में मैं क्या लगाता? लूप। क्या लगाता? शुरुआत कहाँ से होगी लूप की? 0 से। खत्म कहाँ होएगा? तो आप क्या करो, इसको करो कमेंट। कमेंट के लिए आपने दबाना कंट्रोल/। कमेंट का मतलब है अब ये लाइनें काम नहीं करेंगी, ठीक है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जल्दी से बताओ फॉर लूप कैसे चलता है। एक वेरिएबल ले लिया हमने आई, शुरुआत कहाँ से होनी है उसकी? 0 से। सेमी कॉलन, आई जब तक लेस देन है 1, 2, 3, तो टोटल कितने एलिमेंट है? इक्वल टू मत डालना क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? 1 का इंक्रीमेंट। और इसके अंदर आप क्या लिखोगे? कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, क्या लिखोगे? स्टूडेंट। अगर 0 लिखूंगा तो क्या आएगा? सिमर। 1 लिखूंगा तो क्या आएगा? और 2 लिखूंगा तो कौन आएगा? अमन आएगा। और अगर यहाँ आई लिख दूंगा तो आई की पहले वैल्यू क्या है? 0, फिर ये प्लस प्लस होके क्या बन जाएगी? 1, फिर प्लस प्लस होके 2, है ना? तो यानी कि पहले किसको प्रिंट करेगा? सिमर को, सहज को, अमन को। कंट्रोल एल क्लियर के लिए अप एरो की, तीनों का नाम। अब चाहे यहाँ 3 नाम है, चाहे यहाँ पर 300 नाम है,
यहाँ पर हमने लिखा लाइक अंशिका, और यहाँ पर हमने लिख दिया पलक। अब मुझे बताओ कहाँ तक रिजल्ट आएगा आपका, 5 के 5 आएंगे या 3 आएंगे? 3 आएंगे। कारण क्योंकि लूप कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक चलाना है मुझे, और कंट्रोल एल क्लियर, अब पैरों की 5 के 5। अब मैंने पलक का नाम हटा दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 की जगह यहाँ कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 4 तक। ये बार बार क्यों चेंज करना पड़ रहा है? मैं क्या करता, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट एल या लेंथ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट, एक मेथड है मेरे पास लेंथ, ये ऑटोमेटिकली मुझे स्टूडेंट की लेंथ दे देगा और उसको किस में स्टोर करा देगा, एल वेरिएबल में। यहाँ 5 लिखने की जगह क्या लिख दो, लेंथ। अब चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, अपने आप उसकी लेंथ जितना लूप चलेगा आपका। और रिजल्ट देखो क्या आएगा, कंट्रोल एल क्लियर के लिए अप पैरों की अंशिका तक रिजल्ट आ गया। समझ गए बात को? कंट्रोल स्लैश से मैंने इसको भी कमेंट कर दिया और मैंने सीधा प्रिंट करके दिखाया आपको, लॉग करके दिखाया स्टूडेंट्स को। तो क्या रिजल्ट आ रहा है मैं दिखाता हूँ। तो आपके पास एक एरे आया, क्या आया, एक एरे। अब मुझे एरे में ना, आगे मैं थ्योरी दिखाता हूँ पहले। कहता है एरे में ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल ले रखी थी, एप्पल, मैंगो, बनाना। कहता कोई वैल्यू चेंज करनी हो ना तो कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ सहज की जगह मुझे नूर चाहिए, ठीक है, नूर का नाम मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पर प्रिंट कराने से पहले उसको लिखो, क्या लिखोगे, स्टूडेंट इंडेक्स नंबर बताओ 1। किसकी बात हो रही है, सिमर की, सहज की, अमन की? इज इक्वल टू व्हाट, नूर। अब नाम बदल गया। अब अगर यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊं, सिमर के बाद कौन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने उस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, चेंज कर दिया। अब सहज नहीं रहा, वहां पर नाम बदल के क्या हो गया, नूर हो गया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि कोई नाम मेरे पास ऐड हो जाए, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। तो लेंथ हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, एरे की लेंथ कैसे गेट होती है। और उसके बाद इसमें आ गया ऐड एलिमेंट, उसके लिए कौन सा मेथड है, पुश। मेथड का नाम क्या है, पुश। क्या करेगा, लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करेगा, यानी कि ये ऑलरेडी अंशिका तक डाटा है, यहाँ पर मुझे ऐड करना है सिया। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा स्टूडेंट्स पुश मेथड, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, सिया। तो अब मेरी लिस्ट में कितने एलिमेंट है बताओ, अंशिका के लास्ट में एक नाम ऐड हो जाएगा, कौन सा, जल्दी बताओ, हो गया कि नहीं हो गया? किसकी मदद से हुआ, कौन सा मेथड, पुश मेथड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर दो। समझ गए बात को? अब अगर मुझे लास्ट वाला एलिमेंट, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब मेरा जो एरे है वो कितना बड़ा है, कहाँ तक है, अंशिका तक। मुझे लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए पॉप मेथड है। कौन सा मेथड है, पॉप ऑपरेशन, ये देखो। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, बोलो कैसे, स्टूडेंट डॉट पॉप, किसको करना है पॉप, बस कुछ भी नहीं, अपने आप उठा लेगा वो। कंट्रोल एल क्लियर के लिए अप एरो की, लास्ट नाम आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब दोबारा प्रिंट करूंगा तो वैसे सारे का सारा डाटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट मेथड है मेरा शिफ्ट, पॉप के बाद अनशिफ्ट। कहता है ऐड एलिमेंट एट द बिगिनिंग। अच्छा, मुझे स्टार्टिंग में किसी को ऐड करना है, मुझे स्टार्टिंग में गुरी को ऐड करना है। तो स्टार्ट में ऐड करने के लिए आप क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, स्टूडेंट डॉट अनशिफ्ट, नाम डाल दे उसका, नाम डाल दिया हमने गुरी। अब इसको जरा रन करके चेक करें, बिल्कुल ठीक, गुरी सबसे स्टार्टिंग में आ गया। समझ गए बात को? इसको कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश हिट किया। अब स्टार्टिंग में कौन है, सिमर, उसका नाम डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको कौन सा मेथड लगेगा, अनशिफ्ट, शिफ्ट सॉरी, कौन सा मेथड लगेगा, शिफ्ट मेथड। क्या करेगा, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो लगाना बहुत आसान है, स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट, बस ये पहले एलिमेंट को उड़ा देगा। अब पैरों की, पहले वहां पर सिमर था, अब नहीं है, शायद से स्टार्टिंग हो गई। इज इट क्लियर? एरे के कितने मेथड, ये बेसिक्स ऑफ एरे है बस। क्या समझ में आया, एरे क्या होता है, जब आपको एक वेरिएबल में बहुत सारा डाटा स्टोर कराना हो। और एरे हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, इसको फिर करके दिखाओ मुझे जरा।